हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिकवेद। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के टॉप 30 एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जैसे बता दूं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जिसमें आपने 3 सेक्टर पढ़े थे। बट मुझे लगता है कि आपको याद नहीं होगा, जैसे कि एग्ज़ाम ख़त्म होता है आप लोग सब भूल जाते हो, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जल्दी से मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ एग्जांपल दे के, ठीक है। तो पहला जो सेक्टर होता था प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेक्टर होता था सेकेंडरी, एंड थर्ड होता था टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर आपका बेसिकली होता था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेकेंडरी सेक्टर आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड, एंड टर्शियरी सेक्टर आपका होता था सर्विसेज से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। तो अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया प्राइमरी सेक्टर से क्या बिलोंग करता है। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, अगर आपको पता है कमेंट डाउन करिए और मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैंकिंग। क्यों? क्योंकि बैंकिंग आपका जो होता है वो टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड होता है, ठीक है, टर्शियरी। तो बैंकिंग जो आपका होता है वो टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड होता है, इसलिए ये आपका प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया कौन से सेक्टर में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए कमेंट डाउन करके क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आपका ये याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द इन द इंडिया है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय। तो राइट आंसर इसका जल्दी से बताइए क्या होगा। सो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपकी जीडीपी मेजर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मेजर की जाती है, ठीक है। उसको कौन मेजर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ। तो आपको बताना है लाइफ इंश्योरेंस कौन सी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो राइट आंसर आपको पता है, कमेंट डाउन करिए जल्दी से, मैं आपको फिर राइट आंसर बताऊंगा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर को हम लोग बेसिकली टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ये आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टर्शियरी सेक्टर ही आपका सर्विस सेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। यहाँ पे थोड़ा गैप हो गया, कोई बात नहीं। तो पूछ रहा है आपसे पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है वो क्या होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर मुझे कमेंट डाउन करके बताइए, और लास्ट में आप अपने सारे सही आंसर बताइएगा कि कितने आपके सही हुए 30 में से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। क्योंकि पब्लिक जो सेक्टर होता है वो आपका कौन किससे रिलेटेड होता है? गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट का मोटिव कभी भी आपका प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा, एंटरटेनमेंट नहीं होगा, उसका क्या मोटिव होगा? सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनी कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है बिग प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी आपके डेवलपमेंट ऑफ नेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। और इसी से ही वो आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, ठीक है। इसी से आपका ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा विच सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द इंडिया, सेलेक्ट वन फॉर देम। तो ये आपका मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लो या इसको कहीं नोट डाउन कर लो। इसमें पूछा आपसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर इन इंडिया। तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर तो आपका प्राइमरी सेक्टर होता था, बट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। जब भी आपसे पूछेगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर तो आंसर हो जाएगा आपका टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। और जब भी आपसे पूछेगा कि लार्जेस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर, राइटिंग मेरी थोड़ी जज मत करिएगा। चलिए, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर पूछेगा तो वहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा नरेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन चुने हैं, मतलब फालतू के क्वेश्चन कोई भी नहीं है इसमें, सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट, पर जिनके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिखते जा रहा हूँ उनको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, और ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, फिर बाद में आप पछताओगे, कहोगे कि
हमने तो पढ़ के गए थे भैया पर आया नहीं, तो इसमें गलती आप ही की होगी, ठीक है। तो नरेगा आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बहुत तरीके से। पहला तो एक आ सकता है नरेगा का फुल फॉर्म, तो नरेगा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक्ट कब पास हुआ था, या एक्ट कब मतलब कब आया था, तो ये 2005 में आया था। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा, नरेगा हैज़ गारंटीड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ईयर इन मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, तो व्हाट आर करेक्ट नंबर ऑफ डेज, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100 डेज। तो जो नरेगा होता है वो 100 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो भी कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो बेसिकली दो सेक्टर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अगर आपको पता है पहले से, 9th में आपने मे भी पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, पढ़ा होगा भूल गए होगे कोई दिक्कत नहीं, सब भूल जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको ये बता देता हूँ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर समझ लीजिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो आपका होता है वो होता है आपका प्राइवेट जॉब से, जिसमें आपके डेली वेजेस वर्कर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल डज नॉट फॉल अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर, डज नॉट पूछा है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है वो है आपका डॉक्टर इन हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर से हो जाएगा रिलेटेड, ऑर्गेनाइज सेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है एम्प्लॉयमेंट फिगर ऑफ अ कंट्री वर बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 5 ईयरली सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट दिस सर्वे। तो आपसे पूछा है कि जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो सर्वे होता है इंडिया में उसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NSSO। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी आपके फुल फॉर्म्स हैं उन सबको आप अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा, वो आपका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और नरेगा तो अभी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, इससे रिलेटेड बहुत ही 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड। ऑल फाइनल गुड्स, जब भी ऑल की बात आएगी तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ग्रॉस। तो ग्रॉस से यहाँ रिलेटेड क्या है, जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ पे आंसर भी आपका यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। तो जल्दी से भैया इसका राइट आंसर बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर ऊपर समझा चुका हूँ। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, बैंकिंग, बिकॉज बैंकिंग इज रिलेटेड विथ सेक्टर। कमेंट डाउन करके मुझे बताइए बैंकिंग आपका कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ नॉट द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो इसको करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सारे सेक्टर जितने भी सेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड आपके एग्जांपल बहुत सारे मतलब आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सारे एग्जांपल पढ़ के जाइएगा। तो प्राइमरी सेक्टर आपको पता है कि कौन सा सेक्टर होता है जिसमें आपका क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट जो गुड प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ नॉट द। तो नॉट द जब भी पूछेगा तो मतलब क्या नहीं आती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो इसमें से आप देख के जल्दी से बताइए क्या नहीं आती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मेकिंग ऑफ शुगर, बिकॉज मेकिंग ऑफ शुगर इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। क्योंकि चीनी तो आपकी डायरेक्ट खेत से आती नहीं है, चीनी बनाने के लिए इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज़ मीन्ड बाय जीडीपी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट डाउन करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। सो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग आर एक्टिविटीज़ बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट डाउन करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट पे हम वहाँ पे मेन जो भी क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं यहाँ पे हम वहाँ पे पूछते रहते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और नोटिफिकेशन बेल को अगर दबा देंगे तो उससे आप ही की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बच जाते हैं हम कम्युनिटी पोस्ट पे उसको अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर आप जल्दी से बताइए क्या होगा, एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग की जब भी बात होगी, अभी मैंने आपको बताया ना एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड होता है, तो प्राइमरी सेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ वर्कर हु वर्क्स इन अ ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो आप समझ सकते हो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है तो बहुत ईजी पर थोड़ा ट्रिकी टाइप का है। इसमें क्या पूछा, नॉट एप्लीकेबल
नॉट एप्लीकेबल फॉर वर्कर हु वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या नहीं होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शी इज़ नॉट पेड फॉर लीव। मतलब अगर आप छुट्टी लेते हो, लीव लेते हो, तो आपको उसके लिए पेड नहीं किया जाएगा, मतलब आपको उसके लिए सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है, उसका आपको पैसा नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। अभी मैंने मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर आपको ऊपर कराया था, तो मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या हो जाएगा फिर, तो मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा आपका सिंपल सा प्रॉफिट मेकिंग। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, एंड यही अगर आपसे पूछेगा पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर का मोटिव हो जाएगा आपका सोशल वेलफेयर। ये होता है पब्लिक सेक्टर का, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का सोशल वेलफेयर एंड प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट मेकिंग। सो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट इन द टर्शियरी सेक्टर। अभी आपने ऊपर पढ़ रखा है टर्शियरी सेक्टर, तो टर्शियरी सेक्टर बेसिकली आपका होता है सर्विस सेक्टर, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो सर्विस सेक्टर नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग, ये भी सर्विस है। ऑप्शन नंबर सी है टीचिंग, ये भी सर्विस है। ऑप्शन नंबर डी वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, ये भी सर्विस है। तो इसमें से जो बच गई वो आपका है बी कीपिंग। बी कीपिंग इज कॉल्ड आपका ये हो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। बी कीपिंग पता है ना क्या होता है, जिसमें आपका हनी बनाई जाती है, मतलब मधुमक्खियों का पालन करना, और उससे फिर क्या होता है हनी बनाते हैं, ठीक है, हनी का आपका प्रोडक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है द सर्विस सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज। अभी आपको सर्विस सेक्टर मैंने बताया है, तो जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, दीज आर कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, ये टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। और टर्शियरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन कराया है, तो ये आप ज़रा याद रखिएगा कि सारे सेक्टर्स के एग्जाम्पल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर कवर्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में आपको बता देता हूँ, सेकेंडरी सेक्टर आपका बेसिकली सेक्टर कौन सा होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर समझ लीजिए, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। तो आपका इसमें जल्दी बताइए मुझे आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का काम आपका कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है विच वन इज़ अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका फ्लावर कल्टीवेटर, ठीक है, फ्लावर कल्टीवेटर आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, क्योंकि डायरेक्ट एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद। तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताइए क्या होगा। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आपका किससे बिलोंग करेगा, ये आपका करेगा ऑप्शन नंबर सी, टर्शियरी सेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 23 इन विच सेक्टर एक्टिविटीज़ आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था प्रॉफिट मोटिव से रिलेटेड कौन से आपका सेक्टर होता है और वेलफेयर से रिलेटेड कौन सा सेक्टर होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा आर नॉट गाइडेड, तो कह रहा है कि जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं गाइडेड होता है, नॉट गाइडेड, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर आपका क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर, और ये वही सेक्टर होता है जो आपका वेलफेयर से रिलेटेड होता है, ना कि आपका प्रॉफिट से रिलेटेड, ठीक है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 24 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एसोसिएटेड विद। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसको बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका जो होता है वो होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें, सेकेंडरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 25 प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल देखो आपको एग्रीकल्चर भी होता है, डेयरी फॉरेस्ट्री भी होता है, फिशिंग माइनिंग भी होता है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेट करते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेट करते हैं, और प्राइमरी सेक्टर आपका नेचुरल रिसोर्स से रिलेट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है हु कैरीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले तो आप जान लीजिए होता क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग, मेकिंग, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ठीक है। तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो इसमें से प्रोवाइडिंग, मेकिंग, बाइंग, सेलिंग ऑफ गुड्स कौन कौन करता है, इंडिविजुअल भी करता है, फर्म भी करता है, गवर्नमेंट भी करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 द इकोनॉमिक इज क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। तो किसके बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को, राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट डाउन करके। तो 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज। ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज का मतलब ये समझ लीजिए कि पब्लिक सेक्टर का जो ओनरशिप होता है वो गवर्नमेंट होती है, और प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरप्राइज होता है वो आपको बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, या एंटरप्रेन्योर्स जो भी। तो 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इज कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, तो डिस्गाइज्ड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका एक कोई काम करने के लिए उस दो लोग लगे हों, ठीक है, तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं। जैसे कि ये सबसे ज़्यादा इंडिया में देखा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाता है, तो मैक्सिमम शोन इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन इनकम लेवल राइजेस सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक। आपका क्वेश्चन कह रहा है जब कोई भी इनकम राइज होती है सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल मतलब कुछ लोग डिमांड करने लगते हैं मैनी मोर सर्विसेज लाइक। तो अगर सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल का अगर इनकम राइज होगा तो वो किसको डिमांड करेगा ज़्यादा, मोर फूड को करेगा नहीं, हॉस्पिटल को करेगा नहीं, डिफेंस को करेगा नहीं, तो वो किसको करेगा, टूरिज्म को ज़्यादा करेगा, ठीक है, टूरिज्म में वो ज़्यादा डिमांड करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, टूरिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। ये आपको होमवर्क के लिए मैंने छोड़ दिया है, आपको मुझे बताना है इसको कमेंट करके, इसका आंसर राइट आंसर कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किसका कमेंट सही था, ठीक है, इसका राइट आंसर बताया जाएगा। तो ये मैंने ऊपर बहुत अभी डिफाइन किया सेकेंडरी सेक्टर को, तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको क्लास 10th के साइंस के MCQ चाहिए तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना।